As ma'am introduced, I am Sahil Makkar. So thank you everyone for coming. तो actually हम तो इस बारी first time we have did a event on Monday. तो मुझे लगा था यार मंडे है, वर्किंग है, पता नहीं आज कितने लोग आते हैं, क्योंकि जनरली मंडे सीम्स टू बी बिजी एंड ऑल, बट आई थिंक ये तो सैटरडे से डबल अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे. सो वी शुड डू इट ऑन इवेंट्स ऑन मंडेज एंड ऑल. सो थैंक यू फर्स्ट फॉर कमिंग फॉर द इवेंट एंड ऑल. So I'll just give you a 2 minutes brief what we are Punjab Angels Network, because there are many people who are new to are there for the first time for the event and all. Just 2 minutes I'll just brief you what we do and all. अच्छा, so I always say यहाँ पे क्या है कि चंडीगढ़ पंजाब रीजन्स एंड ऑल. सो आपने सुना होगा रीजन्स क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम या एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के. सो दीज आर द रीजन्स जो बोला जाता है बैंगलोर, मुंबई एंड ऑल, और दिल्ली. दिल्ली के ऊपर तो नॉर्दर्न इंडिया में नथिंग इज देयर लाइक, है ना, सभी बोलता है, पर मुझे नहीं पता क्यों बोला जाता है इंप्रेशन. बट अगर बोला जाता है तो आई थिंक यू नो किस उसका रीज़न क्या है. द ओनली रीज़न इज द माइंडसेट, है ना. सो हम कौन है, लेविश लाइफ जीने वाले, माइंडसेट वाले. सो वी लव टू लिव अ वेरी गुड लाइफ. तो हम तो, मैं ऑलवेज से पंजाबी तो हमेशा दिलेर होते हैं, है ना. दिलेर का मतलब रिस्क टेकर, रिस्क टेकिंग एक्शंस एंड ऑल. तो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप तो सबसे रिस्की गेम है कि नहीं. सो वी आर देयर, लेकिन एक राइट माइंडसेट. वाई पीपल टेल अस कि हम बैंगलोर से पीछे हैं 10 साल 15 साल, या यूएस से 10-15 साल पीछे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट एंड चेंजिंग दैट माइंडसेट. दैट्स वाई वी डू सच इवेंट्स जहाँ पे स्टार्टअप पिचिंग भी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी है, सक्सेसफुल स्टोरीज फ्रॉम द रीजन भी है, इन्वेस्टर्स माइंडसेट भी, so that you should know what is happening and what is happening in this world in and around. So we are trying to change that mindset as a goal. We are trying to create that mindset कि कोई ऐसा ना कहे, and my mission is only one, कि कोई कह रहा है कि 15-20 साल पीछे हैं तो वो गैप को कम कर दूं. 2-3 साल में लोग ये कि हम 2-3 साल के गैप रह गए या 5 साल, क्योंकि मान तो फिर वो वाले रीजन्स और अच्छे चल जाएंगे. वी आर कैचिंग इट अप टू देम एंड ऑल. बट वो जो गैप है ना, वी आर ट्राइंग टू फिनिश दैट गैप. अच्छा, सो हाउ मेनी देयर हु हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द स्टार्टअप्स? कितने ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है? ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना. सो कोई मुझे बताएगा डिफरेंस क्या है स्टार्टअप एंड एमएसएमई बिजनेसेस में? द ओनली डिफरेंस एज अ डेफिनेशन गिवन बाय गवर्नमेंट, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, एक ही डिफरेंस है, और वो है वो जी मेरी 4 बार मेरी सुन चुके कहते मैं बताता हूँ आज साल में से कि वो डिफरेंस सिर्फ एक है, स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो भाई एमएसएमईज हैं, करंट बिजनेसेस हैं, क्या हम स्केल नहीं कर सकते? हम भी तो करते हैं स्केल, बट वो थोड़ा माइंडसेट में चेंज आता है. कि हम कहते हैं आज मेरी टर्नओवर कितनी है, 10 करोड़, अगले साल कितनी करनी है, 12 करोड़, उससे अगले साल 15, उससे अगले साल 18. और स्टार्टअप सोचता है इस साल 10 करोड़, अगले साल 50 करोड़ करूंगा, उससे अगले साल 500 करोड़ करूंगा, है ना. तो वो क्या है, वो स्केलेबिलिटी की तरफ सोचना है. वी जस्ट हैव टू थिंक हाउ वी कैन स्केल अप बिजनेसेस. सो इवन इफ यू आर एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो चाहे 40 साल पुराना है, चाहे 10 साल पुराना है, चाहे 5 साल पुराना है, इफ यू आर थिंकिंग कि आप स्केल करना चाहते हो, ये स्केलेबिलिटी है. सो देयर आर वेज. किसी से पूछो कोई नया बिजनेस कर रहा है तो कहता है मैं स्टार्टअप हूँ. चाहे कुछ भी छोटा मोटा एक दुकान भी खोल रहा है तो स्टार्टअप हूँ. भाई वो स्टार्टअप नहीं है ना, वो भी बिजनेस है. और अगर एक बड़ा बिजनेस जो 10 साल पुराना कहता है मैं तो स्टार्टअप नहीं हूँ क्योंकि मैं तो 10 साल हो गए, भाई ऐसा नहीं है. इफ यू वांट टू स्केल देन यू आर आल्सो अ स्टार्टअप. सो ऐसे स्केलेबिलिटी इज द मेजर कंसर्न इफ यू. चलिए, अच्छा. So generally what we are trying to do, what I am saying, so building investors, entrepreneur, experts, we bring experts on board, legal expert, marketing expert, finance experts and all. अगर आपको हर्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? ब्रेन वाले के पास नहीं, किसके पास? हर्ट वाले के, हर्ट एक्सपर्ट के पास. पर यहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग वाले से कोई मेरा एक कंसल्टेंट होता है ना, फिर हम उसी से कहते हैं तू मेरे को फाइनेंस भी बता दे, तू मेरे को सेल्स भी बता दे, तू मेरे को लीगल भी बता दे. और वैसे बताओ ज़्यादातर वो कंसल्टेंट सीए ही होते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास तो जाना ही होता है, क्योंकि रिटर्न्स करनी है, ऑडिट कराना है. वो कहते हैं तू ही सब बता दे. और इसीलिए सो आई प्रैक्टिस फॉर 10 years. मुझे बता, और मैं आगे बोलता था यार मैं एक्सपर्ट नहीं, किसी और से पूछ. वो कहता है वो तो बोल देते हैं. मेरे का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फील्ड का. सो यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट्स. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द एक्सपर्ट्स फॉर दैट रिसोर्सेज एंड. So we are trying to create that ecosystem, building communities and all. जैसे आप सब लोग स्टार्टअप या इन्वेस्टर कम्युनिटी का पार्ट है, नहीं है तो एक QR कोड है बाहर, उसको कर लो, so that you can be part of our community. At least start with the community, becoming a community and all. What we do, we help in funding support, है ना. So funding is always, so वो कहते हैं कि एंजल नेटवर्क का मेन काम क्या, वो मेन काम फंडिंग ही है. बट
हम एक एड ऑन काम क्या करते हैं जो एंजल नेटवर्क के अलावा करते हैं, वी हेल्प यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट फंडिंग। होता है क्या, नहीं तो फंडिंग तो सब मांग रहे हैं बट वो एलिजिबल नहीं होते, इसलिए फंडिंग नहीं मिलती है। सो वी ट्राई टू मेक यू एलिजिबल फॉर दोज फंडिंग्स। ठीक है, सर्विसेज अगेन वो एक्सपर्ट सर्विसेज मैंने बोल दिया, क्रिएटिंग दैट नेटवर्क सो दैट नेटवर्किंग एक्चुअल। सो दुनिया में वो कहते हैं, सो आईएसबी मैंने तो सबसे अच्छी चीजें सीखी हैं। फर्स्ट इज रिसर्च, सेकंड नेटवर्क। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, इट हेल्प्स यू एंटर द डोर। So we are trying to create a good network over here so that people can work together and have good things and all. But हमें mindset भी change करना पड़ेगा। वैसे मैं कई बार बोलता हूँ जाकर कि MSME mindset कौन सा है ना, कौन सा जो कहता है उसका एस्पिरेशन क्या, वो कहता है एक घर, एक गाड़ी, एक बंगला। जिस दिन ये बन गया है मेरी एस्पिरेशन, उसके बाद मैं तो कंफर्ट लाइफ में हूँ। सेकंड एस्पिरेशन उससे बड़ा घर, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ा ऑफिस है ना। और उसके बाद कहता है मेरे बच्चे करेंगे आगे जो करेंगे, क्योंकि अब वो कंफर्ट जोन है। सुबह उठता है आराम से, 10 लोग शहर में जानते हैं, कहीं भी जाता है तो पूछते हैं हाँ आपने अच्छा किया, एंड आवर ईगोज आर सेटिस्फाइड, पर हम स्केल के बारे में नहीं सोच पाते। सो वी हैव टू थिंक ऑफ स्केलेबिलिटी। सो जनरली व्हाट वी डू, जनरली वी हेल्प इंक्यूबेशन सेंटर्स आल्सो, जहाँ पे अर्ली यंग स्टेज है। वो कहते हैं ना, यू नो, कहा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो रॉन्ग साइड्स में जा रहे हैं, नशेज एंड ऑल में भी चीज़ें। वो क्यों? क्योंकि एनर्जीज, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी डॉटर है ना, तो वो हम घर में खेलते हैं तो मैं पहले खेलता हूँ, वो थक जाता हूँ, फिर मेरी वाइफ, फिर मॉम एंड ऑल सब खेलते हैं, पर वो उसकी एनर्जी नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन हैव मोर एनर्जीज देन एल्डर पीपल। तो उन यंग को ना उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना जरूरी है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू चैनलाइज दोज एनर्जीज देन इट वोंट वर्क आउट। Transform series, like today is a Transform event. We have startups, knowledge series and all. We are taking, so last month we took an international delegation to Australia. Next we are taking to Babson College. And today's theme is actually go global. Avinash sir is here. And we are planning, if anybody who wants to go global, so he has a business in 10 countries. We can help you expand to 10 countries. वैसे इसके बाद सर थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे कि how we can help you go global. And for investment, for funding, for expansion and anything at all. Workshops, we do finance workshops, marketing workshops and all, and investor knowledge series. मैं हमेशा कहता हूँ we make not only eligible startups, we also make eligible investors. क्योंकि आज की डेट में क्या कहिए, आप सबका पैसा है लेकिन रहता है यार इस पर लगाऊं, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं हो सकता नहीं करो, और आपको लगता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, या ये टर्म शीट क्या होती है, ये स्वेट इक्विटी कैसे करनी है, ये सेफ एग्रीमेंट कैसे है, मेरे को एग्जिट कैसे करना है। तो जब ये इन्वेस्टर्स के सेशंस करते हैं हम, तो ये आपकी नॉलेज का, वी आर मेकिंग एलिजिबल इन्वेस्टर्स आल्सो, ताकि आपके पैसे ना डूबे। सो वी डू इन्वेस्टर नॉलेज। 30 सितंबर को वी डिड इन्वेस्टर नॉलेज सीरीज, जहाँ पे वी गॉट द इन्वेस्टर्स हु हैज इन्वेस्टेड 150 स्टार्टअप्स, ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस and all. So that's the investor, how to start with funding, what is the first stage, things and all. We do all those things and all. Okay, so generally if you want to co-invest in other opportunities and all, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं पता, आप देख लो, तो we are there to help you out in those deals also. So it's generally we try to do these panel sessions and all. I'll just skip. So Transform 9 today's event is majorly for Go Global opportunity meet for entrepreneurs. We are helping you to expand to different countries and all. So we did I already told CapTech, we took a CapTech last month. We went to Australia. 18 people from India went for that delegation, and we had lots of opportunities, collaborations and all during the delegation and all. These are some glimpses of the event. So now next we are taking a delegation to US. So Babson College, we have collaborated with Babson College. If you have heard Babson College, it's the #1 entrepreneurship college of US. And so we have planned from 28th April. So we are going for a 5-day entrepreneurship bootcamp over there. Their team and everyone will be helping out. Visa, stays and all. So dates are 28th April to 2nd May. And 38 delegates, and it's a 7-day trip. After 3-4 days of 4 days of them, we'll be meeting entrepreneurs, business people, different businesses from US and all. So if somebody is interested to go, they can contact. And so we have for international expansion, the Avinash sir will tell more on it. Sir has experience of things and all. They help in expansion, franchising, business migration. But sir will throw more light on these things and all. So what we are trying to do, building an entrepreneurship ecosystem in this region. Are you with me? Yes. So I always say at the end of session and all, we need to create that ecosystem, that right mindset.
और हमें हर बंदे की जरूरत है, क्योंकि एक को समझ आएगा तो आगे 10 को बताएगा, है ना। सो वो द चेन विल गो हाई एंड अप। सो नेक्स्ट इज, सो इंटरनेशनल तो जा रहे हैं हम, लेकिन वी आर गोइंग ग्रास रूट ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर ही जा रहे हैं कि बाहर की हवा लगी है, जो कहते हैं ना पंजाब में बाहर की हवा, ऐसा नहीं है। सो इंटरनेशनली एक्सपोजर दे रहे हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि हम लोकल भी जा रहे हैं, है ना। सो वी आर ओपनिंग अ नेक्स्ट चैप्टर where the similar things will happen on a regular basis in Amritsar, है ना, which we'll be launching in February. And so Mr. Amit Madan ji, who is already here, and maybe I'll call him for a minute. So he'll tell you about how the Amritsar ecosystem is developing and all, है ना. So Amit Madan ji has also joined a board of advisor to Punjab Angels Network. He's a marketing expert. Like you see, so I'm a finance expert, and Radha ma'am is a HR expert. He's a marketing expert. So we have different experts from different fields and all, ताकि पंजाब एंजल्स को भी एक लेवल पे स्केल पे मुझे पता है कि लेके जाना है, तो we need experts from every field and all, है ना. So maybe I'll call Amit ji for a second to say one line or something about how we are planning to launch a chapter in Amritsar and the local ecosystem over there. वैसे इंट्रोडक्शन आपकी पूरी दे दी है, मेरे को लगता है मैं दे दी वैसे. सो ऑब्वियसली ही इज एक्सपर्ट इन मीडिया, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, एंड इज बीन रनिंग हिज फर्म एंड ऑल सिंस लॉन्ग इयर्स. एंड मे बी आप थोड़ा अगर मैं बोलूँगा तो आप बता दें. थैंक यू सो मच साहिल जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू पंजाब एंजल्स नेटवर्क, मिस्टर साहिल मक्कड़, अनुराधा मैम एंड द होल टीम ऑफ पंजाब एंजल्स नेटवर्क फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. और मार्केटिंग अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से सबको पता है, इट इज़ अ वेरी जेनरिक नेम. मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एंड बहुत कुछ और. लेकिन अगर हम बात करें खाने की ना, जैसे तो कौन किसको पता है कि भाई मेरे को खाना सिखाया गया था कभी, खाना कैसे खाते, किसी की मदर ने, मम्मा ने कभी सिखाया था कि खाना कैसे खाते हैं. इट इज़ बट नेचुरल. तो आई ऑलवेज से कि मार्केटिंग इज ऑल्सो बट नेचुरल. अगर हमें अपने गोल्स पता है ना, वी आर एंटरप्रेन्योर सिटिंग हियर, वी आर प्रोफेशनल सिटिंग हियर, वी आर स्टार्टअप इकोसिस्टम होल्डर्स एंड बिल्डर्स सिटिंग हियर. तो कोई भी अगर हम किसी से बात करें कि मार्केटिंग करनी है, तो वो कहता है यार मुझे तो पता है कैसे करनी है, मैं अपने आप कर सकता हूँ मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि जब भी हमें गोल पता रहता है ना, तो रास्ते अपने आप डिफाइन हो जाते हैं, कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है. लेकिन अगर वही मैं बात करूं खाने की, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ या अ फिट बॉडी, तो क्या हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं? नहीं खा सकते. हमें होता है कि हमें वेट लूज करना है या पेट लूज करना है, मेरे जैसों को हम ये भी रहता है थोड़ा सा पेट भी लूज करना है, तो हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं. तो वो एक्सपर्ट्स कौन है? मे बी डॉक्टर्स, देन फिटनेस एक्सपर्ट्स या डाइटिशियंस. तो उनके पास जाके हम पूछते हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हेल्दी डाइट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं. सिमिलरली मार्केटिंग इज बट नेचुरल, सबको पता है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट राइट मार्केटिंग, इट इज जस्ट लाइक कि हमें गोल तो पता है, उस रास्ते पे कैसे चलना है, या हम खुद रास्ता डिफाइन करना शुरू कर दें, खुद ही रोड बनानी शुरू कर दें, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है. जो हमें लगता ज़रूर है कि हम पहुँच लेंगे, बड़ी जल्दी पहुँच लेंगे, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं? रोड यूज़ करते हैं, टॉल रोड्स यूज़ करते हैं जनरली, जिनको हम टॉल पे करते हैं, और 10 घंटे का रास्ता हम 2 घंटे में या 2.5 घंटे में कवर अप कर लेते हैं. सिमिलरली मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे, तो इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं वो हम सबको नहीं पता होती. हम सोचते ज़रूर है कि हम मार्केटिंग कर लेंगे. इफेक्टिव टेक्निक्स तभी पता चलती हैं जब हम टॉल पे करते हैं. टॉल किनको पे करते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट्स को. तो इंट्रोडक्शन बस यही देना चाहता था कि मेरा नाम अमित मदान है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, और एक ऑथर भी हूँ अपनी डेब्यू बुक का, जिसका नाम है मार्केटिंग शार्क ईटिंग. और साथ में आई एम CEO ऑफ ए स्क्वायर मीडिया, विच इज़ एक्सक्लूसिवली इनटू आउटडोर मीडिया एक्वायरिंग. तो हम आउटडोर मीडिया एक्वायर करते हैं अलग अलग जगह का. लाइक वी हैव ट्रेन्स अलॉन्ग विद अस, जिसके सोल राइड्स हमारे पास जाते हैं रहते हैं, रेलवे स्टेशन हैं, प्राइम प्लेसेस ऑफ इंडिया, पैन इंडिया हम काम करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन.
अभी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा साहिल जी का और अगेन पूरी पंजाब एंजल्स So नेटवर्क I टीम think का. thanks ki we are able to open a, so though we are working for almost 6 months, but I think we'll be open to open a chapter in Amritsar, and we'll call you all for the launch of that chapter. And there'll be a startup investment summit coming over there, and maybe Blockware will soon coming with the date, exact dates and all. So we'll be launching it in February. Be ready for that, I would say. Thank you so much, Sahil ji, and to the whole team of Punjab Angels Network once again, and thanks for honoring my name in the board of advisory also. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Any questions? I think time is okay, but so any one or two questions maybe मेरे से कुछ personal questions any. वैसे तो I am always available. You all have my numbers and all. maybe नहीं है तो you can ask, and you can always call me anytime to discuss anything. But if anyone has any specific question, I am ready. या तो मैंने बड़ा अच्छा बोला या कुछ नहीं समझ आया. हाँ? क्योंकि वही कहते हैं कि या तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मतलब बड़ा अच्छा बता दिया, सब समझ आ गया है ना कई बार. Sahil ji, I have one question. Yes, please, sir. Why all the startups think about setting up a startup? Always think first of how to exit rather than how to scale up. स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी. सर मे बी आई डोंट नो, हम तो जितना स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं उसको बोलते हैं जब तक लॉन्ग टर्म में जाए 51% यू शुड हैव इट. सो एग्जिट नहीं होता, वो कैश फ्लो होता है. Any cash flow or है ना. सो एग्जिटिंग इज वन थिंग कि मैंने पूरा बेच दिया है ना, या तो उस स्ट्रेटेजी के साथ से, या आई वांट अ कैश फ्लो. सो कैश फ्लो तो देखो, सो आई ऑलवेज से कि जब ये लीगल मार्केटिंग रिसर्च की हम बात करते हैं ना, तो फाइनेंस इज ब्लड. पूरी बॉडी को चलाने वाला फाइनेंस होता है, तो पैसा टाइम टू टाइम चाहिए, और पैसा इन द सेंस कि कैश फ्लो चाहिए. अब कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ें हैं, यू नीड कैश फ्लोज टू रन थिंग्स एंड ऑल, है ना. तो वो एग्जिट नहीं होता है बिलीव, क्योंकि मैं तो हम जितने भी स्टार्टअप्स आई ऑलवेज से कि यू शुड रिटेन मैक्सिमम शेयर एज मच एज पॉसिबल, और लिक्विडेट जितना कम हो सकता है पहले करो वो लेटेस्ट स्टेज पे, ताकि आपको जब लिक्विडेट करना पड़े यू शुड हैव सब्सटेंशियल शेयर्स इन द कंपनी. क्योंकि अगर उसके पास शेयर ही नहीं होंगे सब्सटेंशियल, तो वो मेहनत ही नहीं करेगा. no, but it is always in their mind to increase the value and then looking for an exit. Maybe it's 10%, 20%, 30%. वो अगेन फिर वो मैं पुराने क्वेश्चन आऊँगा माइंडसेट पे. एक्चुअली वो नहीं होता, वो इन्वेस्टर कहता है एग्जिट कर लो. क्योंकि जब आपने आइडिया डेवलप कर लिया, मार्केट वैलिडेट होगी, 1 लाख कस्टमर हो गया, जब 1 लाख कस्टमर हो गया ना, और आप उसको लेके नहीं जा पा रहे हो आगे, तो इन्वेस्टर कहते हैं कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, लेट मी एंड माई बोर्ड कम इन एंड वील टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो वो तो वीसी तो माइंडसेट ही उससे बैठा है. वीसी का काम ही है, वो आएगा तो यही कहेगा कि आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है. स्टेज तो सर हर प्रोडक्ट, और अगेन आपके प्रोडक्ट वाइज है. किसी बिजनेस में 10 कस्टमर भी एक अच्छा बिजनेस ले आता है, किसी के अंदर 1 लाख कस्टमर भी होता है ना, तो वो भी एक सब्सटेंशियल नहीं होता नंबर, है ना. तो वो नंबर्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं. एंड एवरी स्टार्टअप, एवरी बिजनेस में भी आप भी एग्री करोगे, एवरीवन डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट बिजनेस स्टेजेस हैं. एग्जिट इज इंपॉर्टेंट, टाइमली एग्जिट इज इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज टेल टू इन्वेस्टर कि टाइमली एग्जिट करो. क्योंकि होता है कि हम खुश तो हैं कि मेरी 1 करोड़ की बिल्डिंग, जैसे होते हैं ना 10 करोड़ की होगी है, 10 करोड़ की 100 करोड़ की होगी है, और कब फिर वो 100 करोड़ की जीरो हो जाएगी ना, पता नहीं चलेगा. तो इट्स अ राइट टाइम. जब भी आपको 5x 10x टाइप्स मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा तब आप एग्जिट ले लो अगर मिल रहा है तो. डोंट वेट कि नहीं इसको और बड़ा होने दो, और बड़ा होने दो. तो राइट एग्जिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई पंजाब एंजल्स रोल्स कम्स इन. वी हेल्प यू फाइंड द राइट एग्जिट. इवन टर्म शीट्स में हेल्प यू कि यार कैसे कैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान बनवाना है. अगर आपको एग्जिट नहीं पता कब कर रहे हैं, तो फिर तो वो एक ठीक है, वही 100 लोगों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी, अब बेच नहीं सकते उसको. हाँ, तो सो दैट्स व्हाई दैट इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस. दैट्स व्हाई अ रोल कम्स इन. जो मैंने बोला, एलिजिबल इन्वेस्टर्स, एलिजिबल स्टार्टअप्स, देयर आर रोल्स कम्स इन. वी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट एंट्री, व्हाट इज द राइट एग्जिट, नॉट जस्ट द एंट्री, राइट एग्जिट ऑल्सो, है ना. सो एंट्री कब कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, वैल्यूएशन में करना है, और एग्जिट कब करना है. सो दैट्स व्हाई रोल कम्स इन. एनी अदर क्वेश्चंस? या मे बी ओवर देयर. सर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ओनली स्टार्टअप्स के लिए या रियल एस्टेट वगैरह जो पुराने बिजनेस उन्होंने? सर सबके लिए है, बट वो हम स्टार्टअप, तभी मैं कभी स्टार्टअप वर्ड नहीं बोलता, मैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलता हूँ, स्केलेबिलिटी बोलता हूँ.
अगर आपके पास एक आइडिया है और आप स्केल करना चाहते हो तो है। आप कह रहे हो कि मेरे पुराने लोन को माफ़ करा दो तो नहीं है। आप कह रहे हो मेरी 10 दुकानें मेरे को 100 बनानी है तो है। सिंपल है ना। तो वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ स्केलेबिलिटी। हम नॉर्मल बिजनेस को नहीं करते, हम जो बिजनेस स्केल करना चाहता है उस माइंडसेट के साथ है कि कैसे अब मैं 1+1 को 11 बनाना है। तो 1+1 जो 11 बनाने के लिए देन अ रोल कम्स इन। आपको है कि बस मेरा बिजनेस ठीक है, थोड़ा मैं डेप में फंसा हूँ, थोड़ी मेरे को परेशानी है, थोड़े प्रोसेसेस हैं, हाँ वो भी करते हैं, बट वो कंसल्टिंग का पार्ट है। दैट वी हैव अ विंग ऑफ एमएसएमई कंसल्टिंग। उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, बट आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को हम सही कर देते हैं। जो आपकी परेशानी है तो उसको हम डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम बोलते हैं। पहले जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले कहते हैं नहीं टेस्ट करा के आओ, तो पहले हम वो टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ वीक एरियाज है, आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीक एरिया मेरा और मुझे करना है तो आप खुद कर लो, चाहे चाहे हमसे करा लो। स्केलिंग के लिए बोलेगा तो छोटी सर्वाइवल तो खुद ही कर लेगा बंदा। सॉरी दोबारा। छोटी इन्वेस्टमेंट तो खुद ही कर लेगा बंदा। अगर सर मनी एक एस्पेक्ट है, 6 एस्पेक्ट और है बिजनेस में, रिसर्च, लीगल, मार्केटिंग, जो हर बिजनेस में चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑल। तो फाइनेंस तो आ ही जाएगा अगर आपके 5 सही हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपके 5 तो सही नहीं, आप कहते पैसे दे दो पैसे दे दो, तो फिर उस केस में फंडिंग नहीं मिलती है। स्केलिंग के लिए बोलेगा ना उसके लिए। हाँ जी, स्केलिंग के लिए बोलेगा ना। हाँ स्केलिंग के लिए, बट स्केलिंग में वी हैव टू वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट द फंडिंग। वी डोंट वर्क जस्ट फॉर फंडिंग, वी हेल्प यू एस्पेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स सो दैट यू कैन गेट एलिजिबल फॉर फंडिंग। थैंक यू। ठीक है ना। एनी क्वेश्चंस? अनुराधा हम कह रहे हैं जल्दी करो, शेड्यूल पे चलाना है हमें सारा। So thank you so much. Maybe I'm available over here also and later also. We can always connect anytime. Thank you so much. Thank you so much, Rahul.